सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे साजन सिंह, वापस लौटेंगे आपके पास। प्रियंका गुप्ता का रुख करते हैं। प्रियंका जी, कांग्रेस ने कहा कि ये प्रोजेक्ट तो हमारे समय में शुरू हुआ था, तो मुझे ये बताइए ये पूरा क्यों ना हो सका? 19 में ये रोक हटी तो उसके बाद तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो इसमें सफाई देने वाली कोई बात नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी ये कह रहे थे कि कम से कम बधाई तो दे देते। आज देश के कितने सारे बेरोजगारों ने आपको बधाई दी है बेरोजगारी दिवस मनाकर। आप देखिए कि उसमें 17 लाख से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। आप देखिए कि किस तरह से बेरोजगार भी है इस देश की जनता, और पढ़ाई के लिए आप किस तरह से फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हो, जिस तरह से 400% फीस बढ़ा दी। उसे लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री जी को विश करने के लिए कोई और रीजन। ठीक है प्रियंका जी, समय समाप्त, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि चीता देश में आया, ऐसा लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है उसके लिए एक नए मुद्दे की शुरुआत इन चीतों की आड़ लेकर की जा रही है। विपक्षी पार्टियां अलग अलग तरह से चुटकियां ले रही हैं। आस्था जी, आज पहली बार आज़ादी के बाद किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन इतनी सादगी से मनाते हुए देखा जा रहा है। नहीं तो हमें याद है किस तरीके से माननीय मुलायम सिंह जी की जन्मदिन मनाई जाती थी, माननीय मायावती जी की मनाती जाती थी, और भी जो कांग्रेस के नेता थे और भी जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे, उनके जन्मदिन में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते थे। लेकिन आज जिस सादगी से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और आज के दिन अगर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, अगर उसके मद्देनजर जो एक विलुप्त होती प्रजाति थी चीतों की, अगर उसका यहाँ पर पदार्पण किया गया है। चलिए 30 सेकंड पूरे और अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक जी, लौटेंगे आपके पास और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, डिबेट को हम ओपन करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और लिखा इंतजार था दहाड़ का, लेकिन ये निकला बिल्ली के परिवार का। तो आड़ और चेहरा तो चीता का, लेकिन इसके पीछे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी दहाड़ बता रही है, उसकी आवाज, उसका वीडियो आप देख लीजिए। तो उसी पे हमने बात कही है कि हमें तो लगा था कि चीता आएगा तो देश में दहाड़ेगा, चीता तो चीते की तरह बोलेगा। अनुराग जी, उसमें किसी के लगने से क्या होता है? अब देखिए, ये इस बात को प्रूव करता है कि 70 साल से किसी ने देश में चीते को ढंग से देखा ही नहीं, क्योंकि वो था ही नहीं हमारे बीच में। तो चीता दहाड़ेगा कैसे? आपने ढंग से कभी शेर देखे ही नहीं। अच्छा, अगर आप जाएंगे लाइन सफारी, आपको पता चलेगा शेर का मतलब क्या होता है, शेर दहाड़ते कैसे हैं और किस तरह की लाइन सफारी बनाई गई है। आपका शेर अच्छा, कभी इस पे चर्चा हुई? सुन और तो ये लीजिए, चीते, मैं बोल, हाँ, ये तो बोल तो रहा हूँ, ये चीते जैसा बोलेंगे वैसा ही तो कहेंगे ना। उनकी आवाज जैसी आ रही, देख नहीं रहे अब कैसी आवाज आ रही है? नहीं, मैं तो आपकी उम्मीदों की बात कर रही हूँ ना। आपने चीते के लिए कहा कि हम तो दहाड़ की उम्मीद कर रहे थे। चीते से उम्मीद थोड़ी की जाती है, जो जिस प्रजाति का है वो उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। अब यही तो दिक्कत है यहाँ तो हम इसी बात की तो इतने दिन से मांग कर रहे थे कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, अगर वो सब कर देती तो आज चिंता किस बात की थी। यही तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि ऐसा ना हो एक दिन आज आप यहाँ चीता इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ दिन बाद यहाँ मध्यवर्ग आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे से मध्यवर्ग क्या व्यवसाय छीना जा रहा है, जिससे मध्यवर्ग खत्म हो रहा है। उनका रोजगार की वजह से धीरे धीरे मध्यवर्ग खत्म हो गया। एक आदमी अमीर पे अमीर, आदमी मरे चले जा रहे हैं, गरीब गरीबी रेखा के और नीचे चला जा रहा है, मध्यवर्ग खत्म हो गया। तो मध्यवर्ग का भी इंपोर्ट करेंगे क्या कुछ दिन बाद? और फिर कहेंगे देखिए न्यूज देखिए, मध्यवर्ग इंपोर्ट हो रहा है, सारे कैमरे तन जाएंगे। आज पहली बार मध्यवर्ग की एक जहाज उतरा है, देखिए कितने लोग। सर कैसा लग रहा है आपको मध्यवर्ग का? नहीं, हम हिंदुस्तान में मध्यवर्ग की आप तुलना करेंगे, आपके कैमरे लगे होंगे और बड़े। चलिए, उस दिन की रिपोर्टिंग मुझे लग रहा है अनुराग भदौरिया जी से स्पेशल रिक्वेस्ट करनी होगी कि उस दिन आप माइक हाथ में लेकर के दिखाएं। इसलिए ठीक है, ये जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं अनुराग जी, उस दिन लग रहा है आप ही को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप ही दिखाएं। लेकिन आपने सवाल उठाया है तो उसका जवाब एसएन सिंह से ले लेते हैं। देखिए, बांग्लादेशियों का समर्थन करने वाले और रोहिंग्या को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में समर्थन करने वालों से जब आप सवाल पूछेंगी तो भदौरिया जी की ही तरह जवाब देंगे। ये नहीं बताएंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया।
उतने पूरे यूरोप की आबादी नहीं है 80 करोड़ जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजना चलाई गई। लगभग 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को लाभ पहुंचाया गया। 12 करोड़ लोगों को पूरे देश में इज्जत घर देने का कार्य आजादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया और 9 करोड़ लोगों को गैस सब्सिडी एलपीजी के माध्यम से लाभ पहुंचाने का कार्य। नहीं देखिए, इस तरह डिबेट नहीं होगी। एसएन सिंह, अनुराग भदौरिया, पूरे एक दूसरे पर आप लोग